बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम टॉप स्टोरी फॉलो अप पर होगा जो हम गुज़िश्ता प्रोग्राम करते आए हैं बारिशों के बाद लाहौर में हुई तबाहकारियों और लोगों के नुकसान के ऊपर। इसके ऊपर कितना काम हो चुका है आवाज़ उठाने के बावजूद, कौन से इदारे अभी तक सोए हुए हैं। अभी मैं शाद दीन के इलाके में मौजूद हूँ जो कि शाद बाग का इलाका है और शाद बाग का मेन ड्रेनेज आप मेरे अकब में देख रहे हैं और यहाँ पे हुई तबाहकारी भी आपकी आंखों के सामने है। इसको मैं एलाबरेट कर देती हूँ। ये मेन ड्रेनेज है और ड्रेनेज में बारिश आने के बाद जब शहर लाहौर में बारिश अब्रे करम बरसता है तो वो बहुत से लोगों के लिए करम नहीं होता है बल्कि वो जहमत बन जाता है, क्योंकि वासा और एलडीए की जो कारकर्दगी है, जो उनकी प्लानिंग है वो खुलकर सामने आ जाती है। आप पीछे देखिए कि जो सड़क है वो टिल्ट डाउन हो चुकी है, उसका सरिया भी बिल्कुल ख़राब हो चुका है और नाले की जो दीवार है वो गिर चुकी है, जिसकी वजह से सामने जो दो घर हैं वो कभी भी नाले का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पर एक मुझे क्रेन भी नज़र आ रही है ऊपर, लेकिन इसको अभी तक सपोर्ट नहीं दिया गया है, इसको अभी तक ठीक नहीं किया गया है। यहाँ पर अमला मुझे काम करता हुआ अभी नज़र नहीं आ रहा है। इलाका मकीन क्या कहते हैं, हिफाजती इक़दामात क्या किए गए हैं, क्या मकानों की इवैक्यूएशन करवाई गई है या नहीं करवाई गई, इन्हें महफूज मकाम पर पहुँचाया गया है या नहीं पहुँचाया गया है, और शहर लाहौर में मज़ीद पड़ने वाले 11 शगाफ कौन से हैं, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में आप जानेंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए सबसे पहले यहाँ के इलाका मकीनों से बात करते हैं। तो हमारे आने पर यहाँ पे मशीनरी तो खुल गई है, काम इस तरह से प्रिटेंड किया जा रहा है कि किया जा रहा है, लेकिन इसके हक़ाइक़ क्या हैं यहाँ के इलाका मकीनों से बेहतर और कोई नहीं बता सकता। तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ के बाशिंदे रिहायशी जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कब से रिहाइश पजीर हैं इस इलाके में? वालेकुम अस्सलाम। एक अरसे से इधर रिहाइश पजीर हैं हम। कितना बड़ा इलाका है ये? बहुत बड़ा इलाका है। तो ये यहाँ का ये एक अरसे से ये मसला है, कभी कहीं से दीवार गिर जाती है, कभी कहीं से गिर जाती है। और ये जो अभी हम दीवार सामने देख रहे हैं, इसको गिरे हुए तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए हैं। 15 से 20 दिन? हाँ जी। और ये इतना ख़तरनाक, ये डेंजरस है कि यहाँ को बच्चा भी गिर सकता है, बड़ा गिर सकता है, जानी नुकसान हो सकता है। हमारे पूरे इलाके के कहने के बावजूद यहाँ कोई भी ये पुरसाने हाल नहीं। 15-20 दिन हो गए हैं और मैं ये देख रही हूँ कि इसको कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया, रिबनिंग नहीं की गई, रिबन नहीं लगाए गए। आगे खतरा है कि निशानात नहीं लगाए गए हैं, जो कि अगर सेंस हो, अगर थोड़ा सा मुहज़्ज़ब इदारे हों तो वो कर ही देते हैं। ऐसा ही है? जी जी जी, मगर इधर तवज्जो है ही नहीं। और दूसरी तरफ देखें ये कचरा कैसे पड़ा हुआ है, कचरा उठाने वाला कोई नहीं है, वो मामला है। और ये मामला यहाँ भरा होता है, ये नाला जो है पूरा भरा होता है, पीछे से सारा पानी इधर आता है। इतना डेंजरस है, इतना डेंजरस है कि पूरे लाहौर का पानी इस तरफ से गुजरता है, इसके बावजूद इसको पूछने वाला कोई नहीं है। हालांकि आपने बताया कि 15 दिन तो हो गए, तो ये क्रेन क्या कर रही है यहाँ पे, क्या काम किया इसने अभी तक? देखते हैं हम कि क्रेन आई चला गया, कोई दूसरी गाड़ी आई चली गई, ये समझ लें कि एक दिखावा है काम। क्रेन ने ये 18 दिनों में 20 दिनों में क्या किया? क्रेन तो हम 2 माह से देख रहे हैं मैडम कि इधर क्रेन आती है, उधर से जी क्या हो रहा है जी, बस रास्ता बंद हो गया, क्या हो रहा है, सफाई हो रही है, फलां हो रहा है, ये हो रहा है। जो असल सूरत हाल है वो यही है कि कुछ भी नहीं है, एक दिखावा है बस। चलें, आप भी इसी इलाके के रिहायशी हैं? तो यहाँ पे तो बच्चे बहुत बड़ी तादाद में मैं देख रही हूँ कि ऐसे ही घूम रहे हैं और कोई भी नाले में गिर जाए तो? असल में ये खतरा है ना, देखें आप खुद ही के दीवारें गिरी हुई हैं, तकरीबन 15-20 दिन तो हो ही गए गिरी हुई हैं। ये भी आप लोग आए तो ये क्रेन जो मशीनरी है काम शुरू कर दिया इसने। कचरे के ढेर हैं, ये रोजाना इधर पड़े रहते, कोई पूछने वाला ही नहीं है इनको। कोई पूछने वाला नहीं है। तो नाज़रीन, एक मरतबा फिर आप देख सकते हैं कि क्रेन हरकत में तो आई। मैं आपको ज़रा करीब से भी इसके मनाजिर देख लेती हूँ, जहाँ तक मुझे लगे कि मैं जाकर सेफ हूँ वहाँ तक मैं चली जाती हूँ और उसके आगे हम जूम इन कर लेंगे, विजुअल्स कैमरा को जूम इन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही गहराई है और दीवार गिर चुकी है और उसका सरिया नज़र आ रहा है। साथ ही वो पिंक कलर का पीछे मकान आप देख रहे हैं और उसके साथ ग्रे कलर का जिस मकान का गेट है वो, इसके साथ ही एक येलो कलर का भी घर है जिसमें भी आपको अगर दूर से देखें तो तड़ेर नज़र आ रही है, दरार नज़र आ रही है। और अगर मट्टी कभी भी फिसली, ज़रा सा नीचे से कोई भी हरकत हुई
तो ये जो तमाम के तमाम मकानात हैं वो अल्लाह ना करे, मेरी तो दुआ ये है कि रिहायशी और उनके मकान यहाँ पे महफूज रहे। लेकिन कोई भी जी शऊर इंसान, कोई भी जी शऊर इदारा जो है वो इस बारे में देख सकता है, जान सकता है, परख सकता है, केयर कर सकता है कि यहाँ पर कुछ भी हादसा हो सकता है। तो क्रेन यहाँ पे है, आई डोंट नो वो क्या करने की कोशिश कर रही है, और जब तक यहाँ पे रिबनिंग नहीं होगी, अलर्ट नहीं किया जाएगा, आगे काम हो रहा है कि साइन नहीं लगाए जाएंगे, तो मुझे नहीं पता कि इदारे काम करने के कौन से SOPs ऐसे हैं जिसके ऊपर अमल कर रहे होते हैं। तो नाजरीन, आई डोंट नो कि जो प्रोग्राम टॉप स्टोरी है उसको किसकी दुआएं इस प्रोग्राम में शामिल है कि जहां हम जाते हैं यहाँ पर तेज़ी से काम भी होना शुरू हो जाता है। मुझे नज़र आए हैं यहाँ पर कुछ ऑफिसर्स, यहाँ पर आप देखें वो सिविल ड्रेस में, और इसके अलावा वासा ने ट्रॉलर भी यहाँ पर भेज दिया है। और यहाँ पर बिल्कुल अभी खतरा है यहाँ पे काम करना, क्योंकि क्रेन यहाँ पर कुछ करने की कोशिश कर रही है, और अगर ये कुछ भी ज़्यादा एफर्ट करेगी तो पीछे की दीवार गिर सकती है। लेकिन ये सेफ वे नहीं है काम करने का। अलबत्ता इंजीनियर्स मुझसे ज़्यादा जानते हैं क्योंकि उन्होंने इस चीज़ की स्टडी की है। लेकिन अगर आप देखें खुद से तो यहाँ से कितना डेंजरस लग रहा है। कैमरामैन से गुजारिश करूँगी कि ज़रा इसकी गहराई भी दिखाएं और ये किस तरह से टिल्ट डाउन हो चुकी है, ये भी ताकि देखने वाले और इदारों के लोग अंदाज़ा लगा सकें कि। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पर मैं अभी नोट कर रही हूँ कि हम ये देख रहे हैं कि सिंध में NDMA ने नाले साफ करने का बेड़ा उठाया, लेकिन लाहौर में किसने ये बेड़ा उठाया? ये नीचे आप देखें कि अगर लग रहा है कि मानसून के सीज़न में इसकी सफाई हुई है तो मुझे कोई बता दे। ये मनाजिर देख के जितना इसमें गंद है ये देख कर ज़रा मुझे बता दे कि पंजाब में, लाहौर में किसने बेड़ा उठाया नाले साफ करने का। तो ये वो हकाइक हैं जो कि आज के प्रोग्राम के तवज्जुह से हम इदारों तक पहुँचा रहे हैं। इस जाने बच्चों की तादाद है जिन्हें मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे ना खड़े हुए, वो बच्चा भी है, आप भी इधर आओ और अपने घर चलो। सबसे पहले तो जूता पहन लो। और इस तरह की यहाँ पे सूरत हाल है। बच्चे क्योंकि इस इलाके में बहुत बड़ी तादाद में हैं और मज़ीद लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। ये कौन सी सूरत हाल, कैसी सूरत हाल और कब से ये सूरत हाल? ये मैडम तकरीबन 15-20 दिन हो गए हैं सूरत हाल को, और पहले भी इससे आगे भी गिरा था, उस टाइम बड़ी मुश्किल बचत हुई थी। तो अब इधर बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं, तो सब लोग बड़े परेशान हैं। और पिछले दिनों गाड़ी भी गिर गई थी। गाड़ी पूरी की पूरी कौन सी? ये विड्स गाड़ी थी। विड्स गाड़ी अंदर चली गई थी। तो उसके बाद ये कूड़े का बड़ा सिस्टम है। ये देखें, ये हमारी गली में सफाई करने वाला भी कोई नहीं है। तो यहाँ पे खाली नहीं करवाए गए सामने वाले मकानात, क्योंकि सड़क कभी भी नीचे जा सकती है, लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। इसके अलावा आगे भी चल सकती है। ये सारा खस्ता हो गया हुआ है, कोई पता नहीं कब ये सारा कुछ नीचे गिर। अच्छा, नाले की सफाई आखिरी मरतबा कब और किसने करवाई? नहीं, वो ये इन्होंने मशीन लगाई, ये करते रहते हैं। असल मामला जो है ना, ये दीवारों का है। ये पिछले दिनों ये दीवार ये गिर गई थी, ये सारा रोड बंद रहा है 2 माह, बड़ी इधर लोग परेशान रहे हैं। लेकिन इसको उन्होंने जब ये काम किया है ना, ये भी इन्होंने खानापुरी की है। आए हैं दीवार बना के, रेत वगैरह लगा के इसको मुकम्मल करके, वो देखें अभी भी वैसे ही है। तो इधर कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई सफाई का इंतजाम। अच्छा, जब कोई बच्चा मैंने क्योंकि इस बात को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है, नाले में गिर जाए, गटर में गिर जाए, तो CM से लेकर PM तमाम की दौड़ें लग जाती हैं। ये क्या कोई बच्चे के गिरने का इंतजार है? पता क्या बात है, हमें तो अपना लवारस करके छोड़ दिया गया है। देखें, हुकूमत चाहे PTI की आई है, इमरान खान वज़ीर आज़म सिर्फ PTI वालों का नहीं है, हमारा भी वज़ीर आज़म है। उनका काम है हमारा भी वैसे ही ख्याल करें जैसे उनका है। ठीक है, जब से ये हुकूमत आई ना, इधर आप 10 रुपए का भी काम किए ना। क्यों, ये PTI का इलाका नहीं? सारा पाकिस्तानी PTI का है। फिर ये देखें ना, आप इधर विजिट करें, ये शादबाग के रोड हैं। आप इधर से गाड़ी ले जाएं, अगर आपकी गाड़ी मुकम्मल शादबाग चलेगी ना, या तो गोडे का मसला हो जाएगा या लाइनमेंट खराब हो जाएगी। हर चीज डैमेज है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। कोई एक आखिरी चीज जो शेयर करना चाहते हो प्रोग्राम टॉप स्टोरी के तवज्जुह से? जी, आपके तवस्सुम से, आपकी मेहरबानी, आप आए हैं, हमारी आवाज़ बनेंगे। जो इधर वज़ीर आला साहब हैं, वज़ीर आज़म तक हमारा ये पैगाम पहुँचाएं भी प्लीज़। आप ये ना सोचें ये नून लीग है या PTI या पीपल पार्टी है। नाज़रीन, इस वक्त ड्रेनेज STO वासा हमारे साथ इस इलाके के मौजूद हैं। आइए बात करते हैं, सूरत हाल जानते हैं। ये सूरत हाल क्या है? ये रिसेंट टोरेंशियल रेन्स हुई हैं थोड़े दिन पहले, उसमें ये जो RCC पोर्शन है इसका ये स्लाइड कर गया, क्योंकि इस पर बहुत लोड है पानी का। अच्छा,
तो इसकी हमने रिहेबिलिटेशन स्टार्ट कर दिया, मटेरियल वगैरह आ गया कॉन्ट्रैक्ट। कोई पहले से आइडिया था कि इस तरह की सूरत हाल हो सकती है? इसके ऐसी आफात का तो आइडिया नहीं होता पहले से। बहरहाल हमने इसको 2-3 दिन इसलिए नहीं टच किया क्योंकि बारिशें थी। अगर इसको साइड को मजीद टच करते तो इत्तला के मुताबिक तो 15 से 18 दिन हो चुके हैं। नहीं 15 से 18 दिन नहीं हुए। ये रिसेंट जो 186 मिलीमीटर की बारिश हुई है उसमें ये स्लाइड किया। उसके बाद भी 3-4 दिन बारिशें थी तो हमने कहा कि इसको मजीद कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए। कितने दिनों से गिरी है दीवार? पता नहीं, ये मुझे नहीं पता। ये मुझे बता दें कि यहाँ से जो गाड़ियाँ अभी गुजर रही हैं, ये देखिए मोटरसाइकिल गाड़ी, ये कभी भी टिल्ट डाउन हो सकती है, लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। इज इट पॉसिबल? इसकी हम बैक फिलिंग कर देंगे और साथ में जूट बैग लगेंगे ताकि इसकी जो है वो आप यहाँ पर आगे खतरा है क्या साइन बोर्ड नहीं लगा रहे? इसको पूरा पहले हमने जो था इसको कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। अब थोड़ी एक्सकवेशन किया तो इसलिए वो हटाई है। अब इसको दोबारा इसको कॉर्डन ऑफ करके जाएंगे और बैक फिलिंग करके जाएंगे ताकि ट्रैफिक अलाउड हो सकती है, खतरा नहीं है कोई? हो सकती है, कोई ऐसा इशू नहीं है। इसको ये घर सेफ है, ये गिर नहीं सकते? बिल्कुल सेफ है। हमने इसको पूरा जो है ना सेफ्टी इसकी करके इसमें क्या ऐसा किया है कि घर सेफ हो गए? ये पोर्शन कोलैप्स किया है, फॉल नहीं किया। जो कोलैप्स करके अभी पोर्शन हमारी सेफ्टी पे मौजूद है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि गिर गया, सारा पानी डायरेक्ट रोड के साथ कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा हमारा। ये पोर्शन हमारा सेफ है, पानी आता पानी और रोड का इसमें हमने गैप दिया हुआ है। उसके अंदर ये जो है उसमें रेत की जूट बैग की बैक फिलिंग की है ताकि मजीद पानी जो है इसको मार ना करे। अच्छा नहीं, ये क्या इंजीनियरिंग है? मुझे समझाना है अपने देखने वालों को, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ये जो 3-4 घर हैं ये बिल्कुल इफेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। और ये मुझे बताइए कि ये क्या इंजीनियरिंग है जिससे आपको पता चला है कि भाई अभी कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ ठीक है? असल में अगर आप ना, हमने पहले भी वहाँ पर दीवारें बनाई हैं यहाँ पर, अगर आप इसमें जो इसकी बैक फिलिंग प्रॉपर कर देते हैं और इसको पानी को मजीद आप आगे जाने से रोक देते हैं तो पीछे लैंड स्लाइडिंग रुक जाती है। जाती है लैंड स्लाइडिंग। इसकी गारंटी लेते हैं आप? हाँ जी, इंशाल्लाह कुछ दिनों में जो है हम इसको रिहेबिलिटेट कर देंगे। 2-3 दिन तक वैसे खड़ी हो जाएगी तो मतलब गारंटी तो पूरी है ना? मैं ये देखे ना छोटे छोटे बच्चों की, इनकी गारंटी मांग रही हूँ, ठीक है ये सब कुछ? हाँ जी, कोई ऐसा इशू नहीं है, हम मौजूद हैं साइड पे। अच्छा ये कह रहे हैं कि ये कुछ दिन हुआ, ये कब से? 20 दिन हो गए हैं गिरी है, तो कोई भी नहीं, आज ही ये आए हैं। इतनी देर से आने का मकसद? दिन नहीं हुए, ये मैंने आपको जिस तरह बताया, जिस दिन 186 मिलीमीटर बारिश हुई है ना उसमें ये स्लाइड किया पोर्शन। तो आगे भी 3-4 दिन रेन की फोरकास्ट थी, उस हवाले से फिर हमने इसको टच नहीं किया क्योंकि अभी ये पोर्शन जो ये लाइन स्लाइड की हुई है वॉल, ये अभी धसी हुई है ज़मीन में। नहीं कुछ भी नहीं, आज ही आए हैं। आज ही क्यों आए? मैंने आपको जिस तरह बताया कि जब ये दीवार गिरी है उसमें 3-4 दिन तो आगे टोरेंशियल रेंज एक्सपेक्टेड थी। अगर हम इसकी अभी से बैक फिलिंग कर देते तो जो आप कह रही हैं कि फिर ये लैंड स्लाइडिंग हो जानी थी, बारिश जब होती है फिर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इसलिए मैंने वासा के ऑफिसर से, वो कह रहे हैं सब ठीक है, कुछ नहीं होता, कोई लैंड स्लाइडिंग नहीं होगी। आप ऐसा करें, ये सामने गली में अभी चले जाएं, कुछ 2-4 घरों के घर खड़काएं, दरवाजे खोलें, उनसे पूछे पानी कैसा आ रहा है इधर। ये पानी का सिर्फ आप पता कर लें। हालांकि इधर उन्होंने आज से 6 माह पहले सिर्फ एक उधर घर है, उनका प्रॉब्लम थी, उनके लिए स्पेशल इधर से उधर तक पाइप पड़ा है क्योंकि उनका तल्लक था। ये पूरी गली का मसला है, ये पाइप नहीं पड़ा। अच्छा ये इस हादसे को हुए कितने दिन हुए? 20 से 22 दिन हो गए। जी सर। नहीं, ये हमारे पास ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है इसको ये रिसेंट जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि जो 186 मिलीमीटर की एक हैवी रेन आई है उसमें ये इस पर लोड बहुत है पानी का, इसलिए स्लाइड किया। उसके बाद जो हमें टाइम मिला हमने उसको इसलिए टच नहीं किया क्योंकि एक दफ़ा हम बैक फिलिंग करते थे। यहाँ पर आपने अफसरान को कब देखा? आज कल परसों कब से आए हुए हैं? ये मेरे आज हमने देखे, आज ही ऑन हुए हैं। तो आपके मुताबिक 20 दिन हो गए, सर कह रहे हैं कि कम दिन हुए हैं, और लेकिन आप ये कह रहे हैं लिखा हमने। ये मेरे हिसाब से ईद से पहले की बात है। ईद के बाद जो पहली बारिश नहीं हुई उस टाइम की ये बात है। तो उसी टाइम हमने फिर इधर के लोगों को इकट्ठा किया। हालांकि ये नोटिस लेते हैं, इनको पता चले ये काम करते भी हैं, लेकिन ये तब जब से आपको बोला ये 1.5-2 साल हुए हैं ना, हमारे इधर यही हाल है, हमारा कोई नहीं। अब ये बता दें क्या करना है, इसकी क्या जुगाड़ लगाएंगे, सही करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, क्या करेंगे? इसकी प्रॉपर रिहेबिलिटेशन हम करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर को हमने एंगेज कर लिया और काम शुरू हो गया। मैं भी साइड पे हूँ, सारी टीम हमारी कॉन्ट्रैक्टर के साथ साइड पर है और मशीनरी भी है, मटेरियल भी आ गया। तो इंशाल्लाह काम स्टार्ट है और इंशाल्लाह कुछ दिनों में हम इसको रिपेयर तो कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगा आपका। आप अब इसको ना देखें, अब किसी और चीज़ को भी गिरने का सोचेंगे, फिर गिरेगी उधर जाके करेंगे। इसको सारा वेरीफाई करें कि किधर क्या मसला, उसको सारा एक दफ़ा इसको वेरीफाई करके उसको क्लियर किया जाए। नहीं, ये तो अब एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते ना। अब जिस तरह बारिश होती है तो किसी पॉइंट पे किसी वक्त भी जो है लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। हाईवे से ज़्यादा लोड है इस रोड पे, आपको भी ये पता है। हाँ जी,
बड़ी गाड़ियां वगैरह गुजरती हैं, ट्रक वगैरह गुजरते हैं। जब कोई ऐसा कोई ट्रक, उधर भी जब हुआ था, एक ट्रक नीचे गया था, जो उस तरफ से गिरा था ना, आज से कुछ 8 माह पहले वो ट्रक नीचे गया था। ठीक है, तो इसका रिंग रोड का सारा रोड जो लोड है इस तरफ है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि घर ठीक है, सेफ है, इनको कोई मसला नहीं है, हम यहाँ पे फीलिंग विलिंग करेंगे और बस देंगे भी ये घर से, गारंटी दें। इंशाल्लाह कोई ऐसा इशू नहीं होगा। हम इंशाल्लाह लिख के दें या ना दें, प्रोग्राम टॉप स्टोरी में इनका वर्जन आ चुका है। अफसर यहाँ पे मौजूद हैं, इदारों के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। और यहाँ पर किस किस्म का काम किया जा रहा है ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। इलाका मकीनों के कंसर्न क्या है ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। हम मुतादिद प्रोग्राम कर चुके हैं कि बारिश के बाद लाहौर में क्या क्या काम हो गए, पड़ गए, शिगाफ पड़ गए, गड़े पड़ गए, दीवारें गिर गई, लोगों को नुकसान हो गया। ये चीज़ें हम अपने प्रोग्राम में एक मरतबा फिर रिपोर्ट कर रहे हैं कि आवाज़ उठाने के बावजूद अभी तक काम क्यों नहीं हुआ। ये है आज की प्रोग्राम टॉप स्टोरी की लीड। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंसूरा के इलाके में। हबीब पार्क का ये इलाका है और अहले मोहल्ला आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ जमा है। और देखने की बात यह है कि यहाँ पर शगाफ पड़ चुका है, जो कि अगर मैं एस्टिमेट लगाऊं तो मुझे ये 15 फुट तक चौड़ा नज़र आ रहा है। ये एक प्रॉपर LDA से मंजूर शुदा जगह है? जी बिल्कुल बिल्कुल, LDA से मंजूर शुदा जगह है जी। यहाँ के जो रकबा है एक मरला, इसकी क्या वो है मालियत? तकरीबन यहाँ पे 10 से 15 लाख रुपए का मरला है इस टाइम। वासा वालों को हम बहुत दिनों से शिकायत कर रहे थे यहाँ पे कि यहाँ पे जो पानी है वो मिक्स होके आ रहा है, घरों में जो सीवरेज का पानी है वो साथ मिक्स होके आ रहा है। तो उन लोगों ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये कल यहाँ पे एक ईंटों की ट्राली यहाँ से गुजरी है। ये हबीब पार्क की मेन गली है। ये सुबह आज कल रात लेट नाइट आज सुबह यहाँ से ट्राली गुजरी है जिसके ऊपर वजन था, जो यहाँ पे आके इसके अंदर गिर गई है। उसको आज सारा अहले मोहल्ला ने मिलके निकाला है यहाँ से। कोई यहाँ पे हमारे पूछने के लिए यहाँ पे नहीं आया, कोई लोकल बंदा भी नहीं आया, कोई ना लोकल MP MNS में से कोई आया है। और हम अहले मोहल्ला ने खुद ही मिलके उस ट्राली को बाहर निकाला है। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब मैं पहुंच चुकी हूं मंसूरा के इलाके में। गुज़िश्ता जो प्रोग्राम था जुम्मे के रोज़ का वो इसी इलाके से किया था। आपने अकब में देखकर घबराना नहीं है। ये कोई तैलाब नहीं है, ये कोई ज़लज़ला ज़दा इलाका नहीं है। यहाँ पर शिगाफ पड़ा और पानी की लाइन, सीवेज की लाइन टूटी और इलाका जो है वो इस तरीके का मंजर पेश कर रहा है जो अभी कैमरे की आंख से आप हमें देख रहे हैं। ये मनाजिर जो है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बात को लेकर हम पहुंचे थे MD वासा के पास। जाहिद अजीज साहब ने ये इंकशाफ किया था कि ये इलाका उनकी डोमेन नहीं है, उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो अलबत्ता जो इलाके वासा की जुरिस्डिक्शन नहीं है उसका ब्लेम वासा के ऊपर ना डाला जाए। अहले मोहल्ला से, अहले इलाका से इनके पानी के बिल जब मंगवाए तो वाकई में ये वासा का इलाका नहीं था, डोमेन नहीं थी। तो यहाँ पर मेरा ये सवाल बनता है कि जहाँ जहाँ शहर लाहौर के बासी रहते हैं और ये वोट भी देते हैं और ये लाहौर का हिस्सा भी हैं, ये पाकिस्तान की शहरियत भी रखते हैं, इनके पास शनाख्ती कार्ड भी है, तो इनको इस किस्म के हादसात से बचाएगा तो बचाएगा कौन? आइए बढ़ते हैं, यहाँ के इलाका मकीनों से बात करते हैं, फॉलो अप लेंगे स्टोरी के ऊपर कि हमारा फ्राइडे का प्रोग्राम करने के बाद यहाँ पर वासा ने तो इंसानी हमदर्दी के तहत यहाँ पे कौंस लगा दी थी, लेकिन उसके बाद TMA हरकत में आई और पीछे आप देख रहे हैं TMA के एहलकार यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो थोड़ी बहुत हरकत हुई है। क्या इलाका मकीन इनसे मुतमईन है या नहीं, ये इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताइए, हफ्ता हो गया आज, हमारे गटर भी बंद हैं और देखिए ये डेंजर्स के अंदर मकान उन्होंने सपोर्ट नीचे दी है पिलर लेके इन साहब ने। इस घर को भी खतरा है सब जी। और सारा हमारा सीवरेज सारा बंद है। अब 2 दिन बंद रहा तो हमारे घरों में पानी सारा आ जाएगा। वासा ने तो कह दिया है कि वो आपके इलाके के जिम्मेदार नहीं हैं। अब आप बता दें आपकी जिम्मेदारी आप किसको सौंपते हैं? देखें जी, अगर हम वासा भी जिम्मेदारी हमारी नहीं ले रहा, TMA भी आया, वो भी अपनी आप छोटा सा काम उनको करके हमें दिखा के चले गए हैं। अगर हम टैक्स देते हैं तो फिर हमारे वो टैक्स कहाँ जा रहे हैं? हमारी गलियों के काम फिर कौन करेगा? अगर वो भी जिम्मेदारी नहीं लेगा, वो भी जिम्मेदारी नहीं लेगा, फिर ठीक है ये सारा इलाका टैक्स दे रहा है, किसको दे रहा है? वोट दे रहे हैं, गवर्नमेंट को वोट दे रहे हैं। एक मरतबा सारे वोटर्स मिलके बैठें और सोचें कि आपने अपनी जिम्मेदारी देनी तो किसको देनी है। देखिए जी, ये कोई नई बात नहीं है। जब भी जहाँ पे कोई इशू आया है, वासा के पास बड़ा आसान सा जवाब होता है कि हमारा उस जुरिडिक्शन में ये एरिया नहीं आता। शहर लाहौर की जिम्मेदारी किसकी है? मुझे सिर्फ ये बताया जाए, शहर लाहौर की जिम्मेदारी किसकी है? ये
यहाँ पे ये लोग सारे लोग प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं। यहाँ पे क्या सीवरेज का निज़ाम मौजूद नहीं है, यहाँ बिजली का निज़ाम मौजूद नहीं है, यहाँ कनेक्शन किसने दिए हैं? गवर्नमेंट ने कनेक्शन दिए हैं यहाँ पे सबको। तो ये उन्हीं की जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। अभी TMO की टीम आई है जो कि यहाँ पे कोशिश कर रही है काम के लिए, जिनको वो भी आपके प्रोग्राम के तवज्जो से वो कुछ प्रेशर में आए हैं, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पे आके काम शुरू किया है। वरना तो पहले हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं था यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह के हम किसी काम आ सके हैं अहले मोहल्ला के। आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक MPA साहब की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये जिस दिन ये वाक़या हुआ है, नाम बता दीजिए। खोखर साहब? उस्मान राशिद मेरा नाम है। और आप किसकी कौन सी MPA की नुमाइंदगी? नदीम अब्बास बारा साहब की नुमाइंदगी। बारा साहब खुद आए यहाँ पर? बारा साहब आज चक्कर लगा के गए हैं। आ गए थे बारा साहब यहाँ पर? बिल्कुल आए थे, आज आए। आप लोगों को बहुत शिकवा था। 5 दिनों के बाद आज आए हैं बारा साहब, और वो इधर मुआयना करके गए हैं। तो उन्हीं के नुमाइंदे 1-2 लोग यहाँ खड़े हुए हैं। बस एक चीज बारा साहब को आपने बता दिया था कि वो बहुत देर से आए? मेरी बात सुने, बहुत देर से नहीं आए। जब ये वाक़या हुआ उसी टाइम हमने बारा साहब को कॉल की, उसी टाइम MCL वाले आए, TMA वाले, उसी टाइम वासा वाले आए, ठीक है। उसी टाइम ही असिस्टेंट कमिश्नर साहब यहाँ पे विजिट करके गए। यहाँ पे इशू है पानी का, ठीक है। ये जो वाटर सप्लाई लाइन है ये प्राइवेट है। आप तो कहते हैं कि मैंने प्रोग्राम किया तब हरकत में आए तमाम लोग, वो कह रहे हैं बारा साहब पहले से हरकत में आए। आप बताएं, आप उस दिन यहाँ पे आई, यहाँ पे कोई था? नहीं। कौन सी नजर आई थी मुझे? कौन? सिर्फ वासा की कौन? बस आप खुद देख लें अभी। अच्छा मुझे ये बताएं, बारा साहब कब आए यहाँ पे? आप मुझे बता दें। बारा साहब ये कब का हुआ है ये वाक़या? परसों का हुआ है। अभी यानी उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने अहले इलाका के पास आके कम से कम ये बात करें कि यार आप हौसले में रहें। तो यही मेरी है जी यहाँ का। लेकिन बारा साहब ने खुद तो आके ये काम नहीं करवाना, ठीक है। उन्होंने महकमों वालों को कहना करना होता है। मेरी बात सुने ना उस्मान भाई, काम लोगों ने करना होता है, बात ये, लेकिन हौसला अफजाई के लिए आना पड़ता है भाई। आए ना, आज आए हैं बारा साहब। दिन के बाद उनको याद आया कमिश्नर जब असिस्टेंट देखें, असिस्टेंट चौथा दिन है जिस चीज़ का 9 मुहर्रम को वाक़या हुआ, ठीक है। 8 मुहर्रम की रात को, ठीक है, 8 मुहर्रम को हुआ। 9 की छुट्टी थी, 10 की भी छुट्टी थी, आपको पता ही है। उसके बावजूद यहाँ पे महकमे वाले रात 3 बजे तक बैठे रहे हैं। MCL वाले काम करते रहे हैं। सीवरेज का पानी नहीं बंद हुआ, वाटर सप्लाई लाइन नहीं बंद हुई, इनको कह के थक गए हैं। ऐसे ही है ये सारे आप पहले इलाका से पूछें कि वो कह रहे हैं रात 3 बजे तक बैठे रहे हैं। आप इनसे पूछे 3 बजे तक बैठे रहे हैं ये लोग। जिस दिन आप लोग प्रोग्राम करके गए हैं उसके बाद वासा वाले जा चुके थे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद कोई भी नहीं है। मेरा रात को इन लोगों ने मीटर तोड़ दिया गैस का। ये मेरे अभी भी आप कर रहे हैं। आप सही कर रहे हैं, मैं सही कर रहा हूँ। खुद पानी बंद करवाया, पानी बंद करवाया मीडिया पे चल। आप ये देखें, TMO लगा हुआ है, वासा वाले आए हैं। यहाँ के लोगों की वजह से बदमजगी उन्होंने यहाँ पैदा हुई है और वो लोग यहाँ से चले गए हैं। 3 दिन हो गए हैं, वासा वाले दोबारा नहीं आए। और मैं आपको बता दिया ना मैंने आपको, MD साहब कह रहे हैं आप उनके बंदे ही नहीं हैं, आप उनके अहले इलाका ही नहीं है, आप उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और मैंने अपनी वालदा को हॉस्पिटल लेकर जाना था और ये जगह बंद है, वो बीमार है, मैं उनको हॉस्पिटल नहीं लेके जा सक रहा। रात को इन्होंने मेरे गैस का मीटर तोड़ दिया, वो सुबह 7 बजे मैंने वापस लगवाया। अभी इन्होंने लाइट बंद करवाई हुई थी। अब आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों ने कुछ सोचा मिलकर कि आपने अपने इलाके की जिम्मेदारी अब किसको देनी है? हम अपनी कुछ की जिम्मेदारी ऐसा करते हैं, फिर खुद ले लेते हैं। अगर कोई हमारा काम नहीं करवा सकता तो हम लोग फिर खुद ले लेते हैं। फिर हम सुबह प्रोटेस्ट करेंगे। मेरा प्रोग्राम में ऐसी बात नहीं करनी। बेहतर मेरा प्रोग्राम में प्रोटेस्ट की बात नहीं करनी, ना मैं एंडोर्स करती हूँ। जब हमें कोई हल नहीं नजर आएगा तो हम प्रोटेस्ट ही करेंगे ना। वो आप अपने तौर पर कुछ कर सकते हैं। तो नहीं है कि आपका प्रोग्राम हो तो लोग यहाँ पे आ जाएं और उसके बाद चले जाएं दोबारा। लड़ी जा रहे हैं हमसे, ये उनके नुमाइंदे आए, नुमाइंदों का काम है कोई काम करवाएं, कोई मसाइल को हल करें। काम ही हो रहा है, काम हो रहा है। ये बात नहीं सुन रहे, हुजूम इकट्ठा करके देखें। मैं दलाइल से बात करूंगा। MPA मेरी बात सुने, MPA साहब यहाँ पे आए, ठीक है। वाटर सप्लाई मैंने खुद कॉल करके इनके नुमाइंदा मोहम्मद अली, उसको कह के मैंने वाटर सप्लाई बंद करवाई, ठीक है। काम शुरू करते हैं। वाटर यहाँ से वाटर सप्लाई का कनेक्शन खत्म हुआ, उसके बाद इन्होंने ट्यूबवेल चला दिया, पानी फिर भर गया। अब वो पानी निकाल रहे हैं, इशू पता चल गया पाइप कहाँ से टूटा हुआ है। पाइप भी आगे पड़े हैं, वहाँ पे पत्थर भी पड़ा हुआ है, मट्टी भी आ गई है जो काम करने वाली। थोड़ा सा ये कोऑपरेट करें, ये आज रात तक काम मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, जो बात मैं आपको समझा सकती हूँ ये समझा सकती हूँ कि क्योंकि यहाँ पे वासा की जुरिस्डिक्शन नहीं थी और जो नदीम बारा साहब कर सकते थे वो ये कर सकते थे कि कोई भी हुकूमती इदारा अरेंज करके आप लोगों को फर्स्ट हैंड आप लोगों की मदद की जा सके। लेकिन सबसे
सबसे ज़्यादा बड़ी बात मैं ये कहूँगी कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज जो समझ आती है वो इंसानियत की ज़बान है। इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहीं नहीं होनी चाहिए। जो प्रोग्राम मैंने फ्राइडे को किया था, मैंने तब भी कहा था कि ये वाला घर और इसके साथ जो सामने वाला घर है ये कभी भी स्लाइड डाउन कर सकते हैं, ये कभी भी जो है ये स्लाइडिंग हो सकती है और ये ज़मीन बोस हो सकते हैं। तो ये ह्यूमैनिटेरियन बुनियादों पर यहाँ पे वासा को भी काम करना चाहिए था, क्योंकि एमडी वासा और वाइस चेयरमैन जो वासा हैं वो ये कहते हैं कि वो भी ह्यूमैनिटेरियन बुनियादों पे बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो उनकी जुरिसडिक्शन भी नहीं होती है। जरा एक मरतबा मुझे सिचुएशन दिखाने दें, जरा साइड पे होइएगा ताकि मनाजिर भी साथ साथ दिखा दें। ये जो काम हो रहा है ये सेटिस्फैक्टरी हो रहा है, आप ये बताएं, इससे आप मुतमईन हैं? टीएमए तो आया, मैं थोड़ा सा गाइड करता हूँ आपको। आप वो देख लें, ये जो खंबा लगा हुआ है वो ऊपर तारों से बांधा हुआ है, रस्सी से बांधा हुआ है। अगर ये वहाँ से ये गिर जाए तो इस अभी यहाँ पे वापडा का तो ये इलाका है, कम से कम उनको तो आगे बिजली का बिल आता है। जी बिल्कुल आता है। 3 दिन से हमारा मीटर की तार टूटी हुई है। हमने करवाया, वापडा वाले ये पोल सीधा करके गए हैं। और आपको एक बात बता दूं, वासा वाले काम करने आए थे जिस दिन आप आए थे, लेकिन ये इलाकों वालों की वजह से कोई बदमजगी हुई, वो छोड़ के चले गए। वो कह रहे हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। वासा की मैं बात कर रहा हूँ। नाराज होकर चले गए। बात यह है कि इतना बड़ा अलमिया हुआ है और सारे लोगों की जान खतरे में है, तो बराए मेहरबानी अगर वो नाराज होकर चले गए तो हम उनकी रिक्वेस्ट करते हैं वो दोबारा आए ताकि विदिन अ डेज ये काम मुकम्मल हो। यहाँ से जरा दिखाएं कैमरामैन को लाके घरों की जो बुनियादें वो नजर आ रही हैं। ये बुनियादें नजर आ रही हैं, सब घरों की बुनियादें नजर आ रही हैं। ये देखें, एलडीए के पास है हमारी 20 दरखास्तें, वासा के पास हैं। अच्छा एक मिनट, मुझे जरा यहाँ से मुझे जरा रास्ता दे दीजिए, रास्ता दे दीजिए, रास्ता दे दीजिए, रास्ता दे दीजिए जरा। मैंने यहाँ से, भाई आप भी जरा मुझे रास्ता दे दीजिए। नाज़रीन, कितना काम हुआ है यहाँ पर और करीब जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन जितना भी हम आपको रिपोर्टिंग करके दिखा सकते हैं मैक्सिमम उस दिन की तरह आज भी कोशिश करेंगे। ये जो येलो जिसकी दीवार है घर की, उसकी बुनियादें कैमरामैन आपको दिखा देंगे कहाँ से नज़र आ रही हैं। मीनवाइल वो जो खंबा है, बिजली का पोल है, उसके भी रूट्स नज़र आ रहे हैं, तो वो भी टिल्ट डाउन हो सकता है एनी टाइम। यहाँ पर कोई भी हादसा हो सकता है। और इसके अलावा लोगों के जो मीटर हैं वो भी टूट फूट का शिकार हुए हैं। टीएमए जो है वो अब यहाँ पर फाइनली काम कर रहा है एंड आई होप कि हंगामी बुनियादों पर ये काम हो जाए। इसके अलावा मैंने ये क्लियर कर दिया था कि अगर काम वासा कर सकता है तो एमडी वासा से हम कह सकते हैं, लेकिन लास्ट इंटरव्यू जो फ्राइडे को मैंने उनका कंडक्ट किया, उन्होंने इस बात को वाज़े किया कि ये इलाका उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता और ये अपील भी की कि अहले लाहौर उनसे वो काम करने ना करवाएं जो कि उनका नहीं है करने का। तो यहाँ पे बहस और छिड़ रही है, थोड़ी सी हम बात कर लेंगे और उसके बाद फिर हम ब्रेक लेंगे। ये हमने कल ना काम रुकवा दिया था, उसकी वजह ये थी कि जो पूरा पोल है वो टेढ़ा हो चुका था। यहाँ पर ये जो ऊपर आप तारे देख रही हैं जमीन तक आ चुकी थी, स्टैंड पर लग रही थी, और वो देखिए मेरे घर की उसके साथ बांधा हुआ है तारों के साथ। जब कल वो आए वापडा वाले तो उनको हमने कहा, तो उन्होंने साफ कहा कि हम ये किस तरह करें। ठीक है, उसके बाद लाइट काफी देर बंद रही, जिसकी वजह से उन्होंने बंद किया या इसको बांधा जैसे भी, उसके बाद ये काम दोबारा स्टार्ट करवाया था। तो यहाँ पर अभी वासा माफ कीजिएगा जो लेस्को है, लेस्को हम बात करेंगे। लेस्को का कोई भी यहाँ पे वैन शैन खड़ी है? नहीं, यहाँ पे कोई इमरजेंसी से गुजरने किसी किस्म की कोई वैन नहीं है। नहीं। आपके पास लेस्को के बिल हैं बिजली के? बिल्कुल, हमारे पास बिल तो है अवेलेबल। यहाँ पर अगेन मैं यही बात करूंगी कि एक कार या गाड़ी लेस्को की यहाँ पे खड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तारों के साए तले अभी भी मैं खड़ी हूँ, कैमरामैन से गुजारिश है कि दिखा दें, जिस पोल को ऊपर से बांधा गया है ये भी कभी भी गिर सकता है। डंडे खुद मंगवाए थे यहाँ पर इसको सपोर्ट देने के लिए। सीढ़ी हमारे पास अपनी थी जो हम घर से लेकर आए थे ताकि हम इसको सपोर्ट दे दें, इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी होते हैं, बिजली का मामला होता है, तो इस वजह से। चलिए आखिर में मैं प्रोग्राम को यहाँ पर एक ब्रेक चाहूंगी। ब्रेक से पहले मैं कोशिश करूंगी कि आप सबसे अपील है, आप सबके सामने मैं माइक करूंगी और आपने एक एक करके अपने एमपी और एमएनए से जो भी आप अपील कर सकते हैं आप कर सकते हैं। जी, आप क्या करेंगे अपील? मैं तो यही कह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी इन लोगों का काम होना चाहिए, क्योंकि इनके मकान का देखो बुनियादें नज़र आ रही हैं, तो मेहरबानी करें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारा काम करें, क्योंकि ना हम नमाज़ पढ़ने जा सकते हैं, हमारे घरों में गटर बंद हो चुके हैं, रास्ते बंद हो चुके हैं। कल मैं इधर अपने दरवाजे के सामने खड़ा था, एक मोटरसाइकिल वाला आया और 1 फुट के पास उसको शोर डाल के उसको बचाया। चले, एमपी एमएनए का नाम लेके आपने अपील करनी है।
जी मोहतरम नदीम भारत साहब और मलक करामत खोकर साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि खुदा के वास्ते इस आबादी के लिए कुछ सोचें। और ये 1 हफ्ता हो गया इस मामले को और पूरे अदारे एक्टिव नहीं है पूरी तरह। और वासा एमडी के ऊपर ये अगर ये 4 घरों की बुनियादें नहायत कमज़ोर हो चुकी हैं, अगर कोई भी इसमें कमो बेशी हुई तो उसका जिम्मेदार वासा का एमडी होगा। हम लोग बहुत डिस्टर्ब हैं, सो काइंडली प्लीज़ इनसे हमबलाना रिक्वेस्ट है कि इस पे आएँ, इसको देखें, इसको ज़रा थोड़ा सा मेहरबानी करें, क्योंकि देखें हमारा घर है और मैं आज अपनी वालदा को हॉस्पिटल नहीं लेके जा सका, उनकी तबीयत ख़राब थी। वासा को कह रहे छोड़ दे मुझे, मेरा ये इलाका नहीं है ना। फिर हम आखिरकार ये आगे कहते हैं कि इस पूरे इलाके को हमें दे दो, हम इसको जैसे भी संभाल लेंगे, जिस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन अब प्लीज़ इसको उनको बोलें, हमबलाना आपने गुजारिश, मोदबाना नहीं। नहीं, हमारी बस गुजारिश है, हाथ जोड़ कर हमबलाना वाली है, इसको प्लीज़ कुछ करें, बस ये मोदबाना नहीं है। अच्छा अंकल आप बताइएगा, आपकी गुजारिश किससे है? हमारी गुजारिश है कि इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है जो ATM है, तो वासा ह्यूमैनिटी बुनियादों पर इंसानी बुनियादों पर काम करे। और इसके लिए जो MNA और MPA जो है, चूँकि ये यहाँ सीवरेज जो है ये भी MNA और MPA की इमदाद से बना हुआ था, और यहाँ का पानी जो है ये इसके लिए कई बार रिक्वेस्ट किए हमने कि ये पानी जो है ये ट्यूबवेल का पानी, इसको आप हैंड ओवर ले लें आप इसको, और इसकी जिम्मेदार हम बिल देने के लिए तैयार हैं। लेकिन वासा ने यह इनकार कर दिया कि हम ये पानी का इंतज़ाम नहीं संभाल सकते। बहुत ही एक सुलझी हुई बात की है उन्होंने, ये की है कि क्योंकि वासा के पास रिसोर्सेज हैं और टेक्निकल बुनियादों पर वो मशीनरी है, तो अंकल ने MD वासा से एक इंसानी बुनियाद के ऊपर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर अपील की है कि वो ताउन करेंगे, पैसे लेने हैं अहले इलाका से पैसे ले लें, लेकिन अपनी मशीनरी यहाँ पे यूटिलाइज होने दें। आप क्या अपील करेंगे? जी बिल्कुल भी मेरी भी सेम यही अपील है कि अगर MD वासा चाहे तो ये काम एक दिन में ख़त्म हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हर बंदा अपनी अना बना के बैठा हुआ है। लोकल MP MNA उनकी अपनी अना है, वासा की अपनी अना है, वापडा की अपनी अना है, TMO की अपनी अना है। सब अपनी अना से हटके जब मिल के काम करेंगे, ये काम एक दिन का है। बिल्कुल मेरी रिक्वेस्ट सबसे है कि वो यहाँ पे इस टाइम अपना ना सोचें। ये जो घर हैं जो आप देख रही हैं जिनका गिरने का बहुत ज़्यादा खतरा है, इनके बारे में सोचें ताकि इनके घर बच जाएंगे। तो नाज़रीन, यहाँ पे मेरा दूसरा प्रोग्राम फॉलो अप लेना चाह रही थी और मैंने फॉलो अप भी ले लिया है। यहाँ पर TMA काम कर रहा है, लेकिन एक मरतबा फिर मैं यहाँ पे अलर्ट देना चाहती हूँ कि यहाँ पर अगर कोई भी पोल गिरा, यहाँ पे अगर कोई भी घर गिरा, तो ये याद रखिए कि यहाँ पर रिपोर्टिंग हुई थी, और ये याद रखिए कि यहाँ पर अगर कोई नुकसान हुआ तो इलाके के सियासतदान जो यहाँ पे वोट लेने आते हैं वो इसके जिम्मेदार होंगे, क्योंकि इस इलाके ने तब्दीली को वोट दिया था। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एबर्ट रोड का फॉलो अप दूंगी, वहाँ पे भी प्रोग्राम मैं कर चुकी हूँ। वहाँ पर कितना एक्शन लिया गया, कितना एक्शन नहीं लिया गया, वहाँ चलकर आपको बताते हैं। तो नाज़रीन, एक और लोकेशन पर हम मौजूद हैं, ये एबर्ट रोड कहलाता है। बिल्कुल मेरे अगर बाएं जानिब देखा जाए तो यहाँ पर स्टेट टेलीविज़न की बिल्डिंग है, और ये एक बहुत ही मसरूफ़ शारा है। एबर्ट रोड मजहबी एतबार से भी, इसके अलावा सकाफती एतबार से भी, कल्चरल एतबार से भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। इसके इंतहाई अगर सीधे हाथ यहाँ पर बिल्कुल सीधा स्ट्रेट चले जाएं तो लक्ष्मी चौक है, जहाँ पर शहर लाहौर से जो लोग हैं वो आते हैं और जो फूड कल्चर है उसको एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे भी ये जो गड़ा है इसका फॉलो अप मैं ले रही हूँ कि हमने पहले भी यहाँ पे प्रोग्राम किया लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। अस्सलाम वालेकुम। गड़ों के ऊपर हम बात कर रहे हैं और जगह जगह शगाफ पड़ रहे हैं, गड़े पड़ रहे हैं। आप मुतमईन हैं वासा की LDA की कारकर्दगी से? देखें जी, बात ये है, ये जो शगाफ पड़ रहे हैं, गड़े पड़ रहे हैं, ये जो लास्ट टाइम गवर्नमेंट गई है, जो कमीशन एजेंट गए हैं, उन्होंने कमीशनें लेके ये रोड्स बनाई थी। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो रोड्स बना रही है, आज तक उसके अंदर कोई शगाफ नहीं है, कोई गड़ा नहीं है। तो जब तक इन कमीशन एजेंटों का मुहासबा नहीं किया जाएगा, इनको सजाएं नहीं दी जाएंगी, नए ठेकेदार ला के ईमानदारी से काम नहीं करवाया जाएगा, मुल्क की सूरत हाल ऐसे ही रहेगी, ये नहीं ठीक हो सकती। आप एक बड़ी गाड़ी के मालिक हैं और गाड़ी लेना कोई आसान काम नहीं है, और ऐसी जब बड़ी गाड़ी लेकर सड़कों पे उतरा जाता है जहाँ शगाफ और गड़े हों, तो एक मालिक का दिल क्या करता है, क्या कहता है? आप यकीन करें, अल्लाह जानता है मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हैं। रोज़ मैं सोचता हूँ कि नई गाड़ी ले लूँ, लेकिन सिर्फ गड़ों की वजह से मैं नई गाड़ी नहीं ले रहा। ये पुरानी गाड़ी रखी हुई है ताकि मुझे ज़्यादा तकलीफ ना हो। इस वजह से मैं तो चाहता हूँ हमारे नुकसान कितना होता है गाड़ियों का? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। डेफिनेटली टायर भी ख़राब होते हैं, उसकी सस्पेंशन का भी प्रॉब्लम आती है। सारे प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, शहरी हैं, हमसे उन्होंने बात की है। शेख जैन हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। एन सड़क के बीचों बीच खड़े होकर हम यहाँ पर शहर लाहौर की आवाज़ बन रहे हैं।
लेकिन शहर लाहौर के जो इदारे हैं उनको होश के नाखून लेने चाहिए, हमें यहाँ पर खड़ा नहीं होना चाहिए। शुक्रिया मदीहा आबिद अली। एक तो देखें कि जो कराची की बारिश के बाद तबाहकारियाँ हुई हैं, शुक्र करें कि शहर लाहौर में नहीं हुई, लेकिन जो अभी शहर में तबाहकारियाँ हुई हैं वो तो इतनी ज़्यादा नहीं, उसको तो कम से कम ठीक कर लें। सबसे पहले आप देखें कि हमने इनको बताया कि फरूखगंज अंडरपास में पानी खड़ा होता है, एक पहली तबाहकारी। दूसरा, 21 जुलाई से लेके आज तक शहर में 11 मुकामात पर शगाफ पड़ गए, सड़कें बैठ गई। कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए कि सड़क के ऊपर ट्रक खड़ा और सड़क एकदम बैठ गई और पूरा ट्रक अंदर चला गया, सिर्फ इन बारिशों की वजह से। और फिर उसके बाद आपकी एक मरकजी ड्रेन है आमिर रोड पे, अपर छोटा उसका नाम है, उसकी पूरी दीवार टूट गई, 20 फीट की दीवार इस बारिशी पानी से टूट गई। ये तबाहकारी हैं अभी तक, 1 जुलाई से अभी तक हुई। अच्छा जैन, मुझे ये भी बता दीजिए, एमडी वासा से जब मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था इन शगाफ और गड़े पड़ने के मामले पर कि मैडम अगर हम सड़कें खोद के देखें कि कहाँ कहाँ सीवरेज की नई लाइन डलने वाली है तो आप मीडिया ही हमारे ऊपर खबरें चलाएगा और हमें ये कहेगा कि क्या ज़रूरत थी ख़जाने के ऊपर बोझ डालने की, और अगर हम ये काम नहीं करते तो शिगाफ पड़ जाते हैं। क्या उनकी ये बात हक और सच पर मबनी थी? अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह आप कह रही हैं एमडी वासा अक्सर इस तरह कह चुके हैं, ये उनकी तंग नज़री है और गलत फहमी है। मीडिया ने कभी, अब हम खसूसी तौर पर लाहौर न्यूज़ की बात करते हैं कि शहर की तमीर व तरक्की बेहतरी के लिए कभी हमने ये आवाज़ नहीं उठाई कि आप ये क्यों कर रहे हैं। हमने हमेशा आवाज़ उठाई कि आप ये क्यों नहीं कर रहे। अगर ये लाइन ख़राब हो चुकी है तो हम आपको कहते हैं कि इसको खोदें। हम किसके ऊपर तनकीद करते हैं कि जब आप कहते हैं कि 2 महीने में प्रोजेक्ट मुकम्मल करेंगे और आप 21 जुलाई को पड़ने वाला गड़ा आज 1.5 महीने बाद मुकम्मल नहीं करेंगे तो आपके ऊपर तनकीद ना करें। क्या आपको फूलों की चादर चढ़ाएं आपको? अब आप देखें कि 3 शगाफ एबर्ट रोड पे पड़े हुए हैं, 1 महीना 10 दिन गुजर चुके हैं। क्या इसके ऊपर पैच लगना 4 फीट 5 फीट का, और आप लड़ रहे हैं कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन आके बना दे, LDA इसको आके बना दे। हमारे पास एक्सपर्टीज मौजूद नहीं है, आप लिख के दे देना कि आप जिम्मेदारी निभा नहीं सकते। आखिर में इस रोड के ऊपर आपसे इस मामले पर आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगी कि आप ये बता दें कि अभी जो मौजूदा हुकूमत है क्या उनकी तरजीहात में पैच वर्क करना, शिगाफ को फिल करना, अच्छी सीवेज लाइन डालना अभी तक आपको नजर आ रहा है कि उनकी तरजीहात में शामिल हैं? देखें मदीहा, ये इतना छोटा सा काम है कि अगर हम इसको किसी भी पार्टी के मंशूर या तरजीहात पे ले जाएं तो मेरा ख्याल है कि उस सियासी पार्टी को छोटा करके दिखाना है। ये तो आपके जो बनाए हुए इदारे हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, ये तो उनका काम है कि जैसे ही यहाँ पे आपने इसको लेन को मुरम्मत कर दिया तो उसके फौरी बाद आप इसके ऊपर मुरम्मत कर दें। आप बिलीव करें, आप इसका तखमीना लगाएं तो ये 50 लाख रुपए से भी ऊपर नहीं बनेगा पूरे के पूरे 11 शगाफ को मुरम्मत करना, सिर्फ एबर्ट रोड को नहीं। तो आप देखें कि ये 50 लाख इनके पास नहीं है। बातें आप इनसे सुने तो ये कहते हैं कि हम 50,000 अरब रुपए का रावी बना देंगे, लेकिन यहाँ पे पैच वर्क नहीं लग रहा। आप बात कर रहे हैं इदारों की, आप बात करें लोकल गवर्नमेंट की। अगर लोकल गवर्नमेंट होती तो शायद शहर लाहौर इस वक्त इस तरह का मंजर पेश ना कर रहा होता। वफाकी वजीर साइंस ये कहते हैं, कराची पर तनकीद करते हैं कि वहाँ पर बल्दियाती निज़ाम फाल ना हो सका, और अगर वजीर आला अच्छा हो तो बल्दियाती निज़ाम बहुत अच्छा होता है। तो जैन, आपका इसके ऊपर क्या तज्जिया है? आप पंजाब की सूरत हाल और वफाकी वजीर साइंस की इस जो बयान है उसके ऊपर क्या कहेंगे? देखें मदीहा, सबसे पहले इस वक्त आपके शहर की सूरत हाल बेहतर करने के लिए बल्दियाती निज़ाम का होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सिस्टम को समझा जाए कि जितने भी MPA, MNA, सेनेटर्स हैं, इनका काम आपकी गलियां बनवाना नहीं, इनका काम लेजिस्लेशन करना है। गलियां बनवाना किसका काम है? जो ये बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब होते हैं। अब आप खुद बताएं कि 18 अगस्त 2018 से आज 2020 2 साल 12 दिन 11 दिन हो गए इस हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात के इनकाद के लिए क्या किया गया? आप क्या शहर लाहौर को बल्दियाती निज़ाम की अदम मौजूदगी की सजा मिल रही है? आप देखें, इसका हशर यही है कि जगह जगह से जो सीवरेज का पानी बाहर निकल रहा है वो ये है कि इलाके का जो काउंसलर है, चेयरमैन है, नाज़िम है, वो जाके अपना मसला हल नहीं करवा सकता। हमने
बल्दियाती निज़ाम इस वक्त किनके सर के ऊपर छोड़ दिया? ये कोऑर्डिनेटर्स के सर पे, जो कि एजाजी तौर पर किसी भी टाउन के PTI के सदर सेक्रेटरी की तरफ से लगा दिए गए। उनके पास क्या इख्तियार है कि वो जाके अपने मामले का हल करवाएं? आप बल्दियाती इंतखाबात करवाएं, आवाम के वोटों से नई हुकूमत आए और वो आवाम के काम करवाए, आपकी गली मोहल्ले भी ठीक करवाए, आपकी सड़कों के ऊपर पैच भी करवाए। जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो अथॉरिटीज़ के पास रहें, लेकिन जो बल्दियाती इंतखाबात की ये जिम्मेदारी है कि इन कामों को करवाना ज़रूरी है उनकी। तो नाज़रीन, आज एक फॉलो अप ले रहे हैं प्रोग्राम में हर उस शगाफ के ऊपर जहां हमने पहले भी टॉप स्टोरी की है, और नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये महज़्ज़ब कौमों के इदारों का काम नहीं है कि उनको बारहा मुतनब्बे किया जाए कि उनका काम पेंडिंग पड़ा है। अगर ये किसी दूसरे माशरे में गढ़ा होता तो उसके अफसरान और इदारों में बैठे हुए आला ओहदेदार शर्म से डूब मरते अगर यहाँ से कोई एक भी माँ का लाल मोटरसाइकिल से अनबैलेंस होकर गिरता। और यहाँ पर मुतादिद एक्सीडेंट हो चुके हैं, ये बात मैं पहले भी वाइस चेयरमैन LDA के साथ शेयर कर चुकी हूँ और इस बात पे वो माजरत भी कर चुके हैं। लेकिन माजरत से बात नहीं बनेगी, आपकी कारकर्दगी से बात बनेगी। आइए आगे चलते, मजीद अहवाल आपको दिखाती हूँ। गुज़िश्ता साल भी यही कहानी थी, यही सिचुएशन थी, हमारी यही टीम थी, लेकिन तब्दीली फिर भी नहीं आई है। ये ख़याबान फिरदौसी है और जौहर टाउन का ये इलाका है। यहाँ पर जो पड़ने वाला शगाफ है वो इतना बड़ा है कि इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर इसको बर वक्त कंप्लीट ना किया गया या इसको फिल ना किया गया। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये शैलोनेस, अब अगर कैमरामैन आपको दिखाए, पूरी रोड के नीचे सिर्फ मिट्टी है और कंक्रीट बिल्कुल भी नहीं है। और इस बिल्कुल खोखलेपन के ऊपर जो गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिलें हैं, वो रेवा दवा हैं। क्या शहर लाहौर की किस्मत ये हो चुकी है कि बारिश वो एंजॉय नहीं कर सकते, पकोड़े वो खा नहीं सकते, या तो बिजली चली जाती है या फिर इस तरह रोड्स के ऊपर शगाफ पड़ जाते हैं और मसले मसाइल बहुत ज़्यादा जन्म ले लेते हैं। आपकी ये सारी बातें सुन के ना मुझे एक शेर याद आ गया कि बर्बाद गुलस्तान को करने के लिए एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलस्तान क्या होगा। वाह। तो एक ही मेरा ख्याल है वासा ही ठीक था जो कि पूरे शहर को बर्बाद कर रहा था। अब तो बाकी इदारों ने भी बर्बाद करना शुरू कर दिया। तो अब आप देखें कि आपके शहर लाहौर जिसके चर्चे बाहर दीगर ममालिक तक हैं, तो उसका क्या हाल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक तवील सफ़र तय करके अब टीम टॉप स्टोरी ख़याबान फिरदौसी पहुंची है। ये जौहर टाउन का इलाका है और यहाँ पर अब से ठीक 11 रोज़ पहले भी हमने प्रोग्राम किया और अब जो हालत है वो इस तरह की दिख रही है। ये भी आप प्रोग्राम टॉप स्टोरी के तवज्जुह से देख रहे हैं। तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हम प्रोग्राम करते हैं उसके ऊपर अमल होता है या नहीं होता है, उसके ऊपर फॉलो अप ले रहे हैं। आमिर रियाज कुरैशी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि LDA गवर्निंग बॉडी के मेंबर भी हैं और खुद इंजीनियर भी हैं। ये तो आपकी तो ये एक्सपर्टी है, गड़े पड़ जाना, शिगाव पड़ जाना, उसका नतीजा अक्स करना कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। सबसे पहले ये जो शिगाव पड़ा ये क्यों पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, गुजारिश ये है कि ज़ाहिर है कि बारिशों का सीज़न था और ये जो लाइन है वो पुरानी भी है और शायद इसको चूँकि ये अब वो एक पॉलिटिकल बात हो जाती है कि पिछली गवर्नमेंट ने जो काम किए हैं वो कारनामे आपके सामने हैं कि ये जो सीवर लाइन है उस वक्त प्रॉपर डिज़ाइन नहीं की गई या प्रॉपर लोड के अकॉर्डिंगली नहीं की गई, तो जिसकी वजह से ना इसमें बार बार शगाफ आपने पहले भी 1-2 जगह पे देखा, तो हमने इसको रिप्लेस भी किया। और क्या ये करप्शन के ज़ुमरे में आएगा? ये एक और करप्शन है पिछली हुकूमतों के दामन पे? देखें, ये तो अभी मेरा ख्याल है कहना कबल वक्त होगा कि डिज़ाइन फेलियर है या कोई करप्शन है, लेकिन ये तो अदारे सारे बैठे हुए हैं, वो देखेंगे भी और इन चीज़ों को वो करते भी हैं। जब चीज़ों को वैल्यूएट किया जाता है तो उनमें से बहुत सारी चीज़ें भी निकलती हैं। तो शायद मैं तो अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि इसको मैं क्या कह सकूँगा, लेकिन ये आप देखें अगर नेग्लिजेंसी भी है तो मैं उसको करप्शन के ज़ुमरे में लेता हूँ कि अगर किसी इंजीनियर का फॉल्ट है, अगर किसी ने डिज़ाइन में उस वक्त फॉल्ट किया कि यहाँ क्या बहाव होना था तो इसका कोई क्राउन फेलियर हो रहा है, अगर बार बार ये सीवर लाइन बैठ रही है या टूट रही है, तो उसको उस वक्त जब डिज़ाइन किया गया तो चीज़ों को देखना चाहिए था कि क्या आने वाले वक्त में यहाँ पे क्या लोड हो सकता है, क्या मैनेजमेंट। साहब, जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं इसकी किस्मत में मुसलसल दूसरी मरतबा ये शिगाफ आया है। जहाँ पे हम खड़े हैं एक मरतबा यहाँ शिगाफ पड़ा है और एन अकब में भी एक मरतबा शिगाफ पड़ चुका है।
ये बताइए शगाफ पढ़ने की टेक्निकल वजह क्या होती है, जो मेरे जैसा शख्स जो कि मीडिया से ताल्लुक़ रखता है, इंजीनियरिंग उसको समझ नहीं आती, वो भी समझ ले। अच्छा, इसमें ना 2-3 चीज़ें हैं। एक तो इसको हम नॉर्मली बोलते हैं कि ये क्राउन फेलियर हो गया, कि ब्रेकेज हो गया। उसमें एक तो इसका एनवायरमेंटल इशू, चूँकि इसके अंदर गैसेस भी होती हैं और जब पानी का बहाव ज़्यादा होता है तो वो दबाव के साथ और प्रेशर के साथ इसके टूटने का चांस होता है। तो जब एक मरतबा यहाँ पे शगाफ पड़ गया था तो उसका अंदाजा हो जाना चाहिए था और इसकी सीवरेज लाइन तब्दील कर देनी चाहिए थी। मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ कि मेरा ख्याल है आपके किसी चैनल के ऊपर अभी थोड़े दिनों पहले मैं एमडी वासा साहब को भी सुन रहा था कि उनकी इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन है कि शायद इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने आके हमारे जो वाइस चेयरमैन LD SM इमरान साहब हैं, जब हम आए तो हमने देखा कि अगर लाहौर में हम हाई राइज बनाने जाते हैं या दूसरी चीज़ें बनाते जाते हैं तो लाहौर का जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है, जिसमें आपका सीवर लाइन है, वाटर सप्लाई है, शायद वो उस तरह सपोर्ट नहीं करता जो आपने करना चाहिए। तो फौरी तौर पे वाइस चेयरमैन LDA ने MD वासा को हदायत की कि आप इसके ऊपर इसका मास्टर प्लान तैयार करें दोबारा, और इसके ऊपर बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। चूँकि ये एक दिन में होने वाली चीज़ें नहीं है, इनके लिए हमें वक्त दरकार होता है, चीज़ों की प्लानिंग। चूँकि हम ऐसा काम कोई नहीं करना चाहते कि जिसके ऊपर ये हो कि जिस तरह पहले गवर्नमेंट ने बगैर डिज़ाइन के, बगैर प्लानिंग के चीज़ें कर दी। अच्छा साहब, मेरे देखने वालों के साथ एक्सक्लूसिवली ये शेयर करिएगा कि शहर लाहौर के अभी कौन कौन से इलाके हैं जिनको फौरी तौर पर अच्छे वाले स्टोरेज और अच्छी वाली ड्रेनेज की ज़रूरत है, लेकिन ड्रेनेज तब्दील करने की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊँ, लाहौर जो है ना आपका तो 25 से 30 मिलीमीटर बारिश के ऊपर डिज़ाइन हुआ। अच्छा। वो तो आप उसको अगर आप देखेंगे ना तो जब इससे ज़्यादा बारिश होती है तो आपके यहाँ पे ओवरफ्लो। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो क़यादत है उसमें आपने देखा कि लाहौर के, अब कराची के हालात आप सारा मीडिया आज देख रहा है। आपको क्रेडिट देना पड़ेगा वासा को और LDA को इसके ऊपर कि जो हमने अंडरग्राउंड टैंक का एक इनिशिएट दिया, इसमें हमें वज़ीर आला पंजाब की और हमारे दोनों वाइस चेयरमैन की बड़ी मामनत रही। और उसके ऊपर हम लाहौर वालों को, और एक बात क्लियर कर दूं, लाहौर वालों को और कराची वालों को इसलिए भी कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि लाहौरी एक बार परखते हैं, दोबारा चांस नहीं देते। तो इसीलिए तो आप देखें ना कि लाहौर में आज बारिश होती है तो 2 से 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद आपको, चूँकि एक आप इंजीनियरिंग में हम कहते हैं कि जी ये कैचमेंट एरिया, जितने एरिया में बारिश हुई है उसको इकट्ठा होना है, फिर उसने उसका रन ऑफ होना है। तो उसके लिए आपको देखें ना, अगर आप अपनी गाड़ी के ऊपर यहाँ से, क्योंकि इसका डिस्पोजल है रावी की तरफ, तो यहाँ आप अपनी गाड़ी पे भी जाएँ तो आधा पौना घंटा वहाँ तक लग जाता है। तो पानी को डिस्पोज ऑफ होने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो इसके लिए 3 से 4 घंटे में मैंने पिछले सारे दिनों में देखा, इतनी हैवी रेन हुई। और उसके बाद लाहौर के जो पॉइंटिंग पॉइंट्स हैं उनको आप लक्ष्मी चले जाएं, आप वो लारस गार्डन के ऊपर हमने जो पॉइंट किया, अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 और के ऊपर LDA ने उसकी अप्रूवल दे दी है कि उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। तो लाहौर के हालात तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हैं एज अगर आप कराची से या दूसरे शहरों से कंपेयर करें तो। अच्छा कराची साहब, अब आप मुझे ये भी बता दें, क्योंकि हमने जितने शगाफ और जितनी अभी तबाहकारियाँ मानसून के सीज़न के बाद गिनी हैं वो तो टोटल 11 हैं, और लाहौरियों ने ये नहीं देखना कि 48 साल पुरानी लाइन थी जो टूट गई है या 3 साल पुरानी लाइन थी जो टूट गई है। उन्होंने ये देखना है कि मौजूदा PTI की हुकूमत ने CM बुज़दार साहब की क़यादत में कितना काम किया है और कितने हंगामी बुनियादों पर इन शगाफ को पुर किया जाता है, भरा जाता है, कितना हंगामी बुनियादों पर काम हो रहा है। देखिए मदिया, मैं समझता हूँ लाहौरी बड़े बाशऊर हैं और लाहौरी जानते हैं कि ये काम कब हुए हैं और किस दौरे हुकूमत में हुए हैं, और उनको बखूबी अंदाज़ा है कि ये गलतियाँ और कोताहियाँ कहाँ पे हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आपसे गुजारिश की है कि हम बिल्कुल लाहौर के मास्टर प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं कि लाहौर का मास्टर प्लान बनने की ज़रूरत है कि लाहौर में आपने पानी को कैसे इकट्ठा करना है। जैसे अभी एक उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, जो एक टनल बोरिंग के ज़रिए हम लाहौर में से बारिश का पानी इकट्ठा करके लेके जाएंगे। तो इस तरह काम तो बहुत जगह पे हो रहा है, लेकिन इसके समरात आपको शायद अगले साल 2 साल में ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको नजर आएंगे, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, इनको टाइम लगता है एग्जीक्यूशन के लिए, करने के लिए। क्योंकि जब इसके ऊपर, जब तक इस यहाँ पे शगाफ नहीं था तो ये चल रहा था, हम भी समझ रहे थे कि चीज़ें बेहतर हैं। अब इसकी तरफ सबकी तवज्जो है तो मैं पॉसिबल है कि इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़े तो उसी तरह इसको किया जाएगा। अब दूसरी मरतबा यहाँ शगाफ पड़ा है, तीसरी मरतबा अल्लाह ना करे शगाफ ना पड़े, उसके लिए आपने क्या अच्छा किया है, क्या आपने यूनिक किया है? देखिए इसके लिए सबसे अहम तो ये है, इसी जगह को तो हम यहाँ पर रिप्लेस करके आप देखें कि कम्पैक्शन हो रही है साइड के ऊपर और प्रॉपर इसके ऊपर। ऐसा किया, नया क्या किया अब यहाँ पे कि नहीं पड़ेगा तीसरी मरतबा शगाफ?
नहीं, नया करने में तो देखें ना, हमने तो सीवर लाइन इसको रिप्लेस किया और उसके बाद इसकी में पॉसिबल है पहले को कंपैक्शन में इशू हो, जो ज़मीन आप बिठाते हैं उसके ऊपर लेयर के ऊपर कंपैक्ट करते हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि उसको उस तरह अच्छे तरीके से करके तो मैनेज करके बैक फिलिंग की जाए ताकि इसके अंदर दोबारा शिगाफ ना पड़े। तो नाज़रीन, मीनवाइल आप ये भी देख सकते हैं कि जब 20 तारीख को प्रोग्राम टॉप स्टोरी यहाँ पर हमने कंडक्ट किया था तो यहाँ पर 2 लेन्स खुली थी और मैंने वाइस चेयरमैन LDA से गुजारिश की थी कि एक मज़ीद लेन बंद की जाए क्योंकि इसके नीचे बहुत ज़्यादा शगाफ था और बहुत ज़्यादा स्पेस थी और सड़क जो है उसका लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा था, तो वो भी बात मानी गई और अभी एक लेन यहाँ पर बिल्कुल चल रही है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैमरामैन से गुजारिश है कि पीछे जानिब दिखा दें कि कितनी हैवी ट्रैफिक है यहाँ पर और बड़ी गाड़ियाँ हैं क्योंकि यहाँ से हाउसिंग सोसाइटीज़ का सिलसिला शुरू होता है और इस वक्त तमाम लोग अपने अपने दफातर से फ्री होकर अपने अपने घरों को जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक का फ्लो होता है। ये इनकन्वीनियंस शहर लाहौर को कब तक रहेगी? कुरैशी साहब, ये आप बता दें कि ये इनकन्वीनियंस जो है वो शहर लाहौर को कब तक रहेगी? यहाँ से तमाम लोग अपने अपने घरों को जाते हैं और आपको ये बात मालूम होगी कि यहाँ से हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए तमाम रास्ते जाते हैं। ये देखें जी, मैं इसके लिए तो जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है ऑन बिहाफ ऑफ LDA, मैं इनसे माजरत ख्वाह हूँ सबसे पहले। और हमारी कोशिश है, अब लोग काम कर रहे हैं, अगले 2 से 3 दिन में इसको रिप्लेस करके तो इस रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए। तो लोगों की परेशानी का हमें बखूबी जो है इसके ऊपर अंदाज़ा है। अच्छा, एक और गड़ा जो है शगाफ जो है पेखे वाले मोड़ पे है, रामा इकबाल टाउन पे है, उसकी वजह और वो कब रिपेयर हो जाएगा? वजह तो वही आप समझती हैं ना कि आपकी जो अंडरग्राउंड सॉइल है या वो उसका बैठना या आपके सीवर लाइन के ऊपर कोई क्राउन का फेलियर होना, वजूहत तो यही है। जब आपका पानी का बहाव ज़्यादा होता है, बारिश होती है, तो वो एक इंजीनियरिंग टर्म है कि वो निकल जाती है सॉइल और इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। उसके बाद ये है कि उसको भी इंशाल्लाह उसकी रेमेडी भी जल्द अज अभी मैं उससे भी बात कर लेता हूँ, जो मेरे नोटिस में भी नहीं है, तो इसको हम देख लेते हैं और उसको भी जल्द अज जल्द। चूँकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाल रहनुमा भी हैं और CM के काफ़ी करीब भी हैं, तो उन्होंने सरजनिश की आपके महकमे की? देखिए, CM साहब तो इसके ऊपर हमसे पूछते रहते हैं और बिल्कुल उनको, मेरा ख्याल है वो चूँकि हमारे बोर्ड के LDA के चेयरमैन भी हैं, तो वो बिल्कुल अगर कोई होती है तो CM साहब हमसे पूछते हैं कि जी ये, और हदायत होती है CM साहब की कि शहरियों के लिए आपने कम से कम प्रॉब्लम करनी है, शहरियों के लिए आपने रिलीफ देना है, रास्तों को खोलना है, तो इसके लिए तो बज़ाहिर CM साहब हर वक्त इन्वॉल्व होते हैं इन चीज़ों में। जब आपने उन्हें बताया कि सीवरेज का सिस्टम जो है वो पुरानी हुकूमतों ने अच्छा नहीं बनाया, तो इस पर उन्होंने क्या हिदायत जारी की? देखिए, CM साहब की तो इस पर वाज़ेह हिदायत है कि जहाँ जहाँ पे चीज़ों को रिप्लेस करने की या चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है, वो इसमें हमें हमारी LDA की वासा की रहनुमाई भी करते हैं और चीज़ों को बेहतर भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो कैसा नहीं। कोई एक लास्ट पैगाम लाहौरियों के नाम आप देना चाहे और एक मरतबा फिर माजरत करना चाहे तो यू आर वेलकम। मैं बिल्कुल लाहौरियों से माजरत ख्वाह हूँ कि जी इनको जो प्रॉब्लम हो रही है ट्रैफिक की वजह से, और इंशाल्लाह अगले 2 से 3 दिनों तक इस रोड को बिल्कुल क्लियर करके खोल दिया जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आमिर रियाज कुरैशी साहब, इंजीनियर भी हैं और LDA गवर्निंग बॉडी के मेंबर भी हैं। एक मरतबा फिर आप ये ख़याबान फिरदौसी की सिचुएशन देख सकते हैं, यहाँ पर दूसरी मरतबा ये शिगाफ पड़ा था और हमने बहुत पुरजोर अल्फाज में इसकी मजम्मत भी की थी और हमने वाइस चेयरमैन LDA को ये बार बार बावर भी करवाया कि यहाँ पर हादसा भी होते हैं और वो एक सर्वे भी कंडक्ट करवाएं कि शहर लाहौर में मानसून के बाद हादसात में कितना इजाफा हुआ है और इस तरह के शिगाफ की जद में आकर कितने शहरी जख्मी हुए हैं, ये भी आप एक सर्वे करवाएं। और वो तमाम लोग जिनको इनकन्वीनियंस हुई, जिनको चोट भी आई या जिनके फ्रैक्चर्स भी आए, उनसे LDA के वाइस चेयरमैन SM इमरान साहब ने हमारे प्रोग्राम के वक्त से माजरत भी की है, माफ़ी भी मांगी है। और एक मरतबा फिर आपने देखा कि आमिर रियाज कुरैशी साहब ने भी माजरत भी की और ये वादा भी किया कि ये तमाम काम जल्द अज जल्द सर अंजाम पा जाएंगे। तो नाज़रीन, हमने आज के प्रोग्राम में आपके लिए एक और मरतबा फॉलो अप लिया है और ये मेक श्योर करवाया है कि जिसके लिए हम आवाज़ उठाते हैं उसको हम पाया तकमील तक भी पहुंचा कर ही दम लें, और जब तक ये काम पूरे नहीं हो जाते तब तक हम फॉलो अप लेते रहेंगे इंशाल्लाह। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान पाइंदाबाद।